हूं प्रगत चौरसिया और आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज। और आज हम मौजूद हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में, सीसामऊ के बड़े चौराहे में, जहां पे आज हम जानेंगे कि सीसामऊ बड़े चौराहे की जनता का क्या विचार है 2022 के आगामी चुनावों को लेकर के। और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में किस विधायक को सीट पे देखना चाहेंगे, विधायकी की सीट पर, और किसको इस बार जिताना चाहते हैं। तो इस बार हम जानेंगे पब्लिक की राय विद केकेएस न्यूज। और आइए हम जानेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है चाचा आपका? विकास चंद निगम। तो इस बार 2022 के आगामी चुनावों को देखते हुए आप इस बार किसको विधानसभा की सीट पर, सीसामऊ विधानसभा सीट पर आप देखना चाहोगे? मैं तो जो है ना यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को ही फुल सपोर्ट करूंगा। तो क्या 5 साल से जो यहाँ के विधायक, जो हैट्रिक विधायक हैं, उनके काम से आप लोग संतुष्ट नहीं हुए? उनका काम क्या था कि उनको जो है ना 25 साल से इनके पिताजी भी पहले रहे, आज तक ये बताएं कि 15 साल से इरफान सोलंकी यहाँ पे है, कोरोना काल में इन्होंने यहाँ पे क्या किया? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने अभी तक जो है ना ये इंटरव्यू दिया कि जो है ना जो मेरे कार्यकाल थे उसी का भाजपा फीता काट रही है। अगर वो भाजपा फीता काट रही है तो ये अपने समय काल में क्यों नहीं उस कार्य को पूरा करा पाए? तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि इनके मुंह से हमें किसानों की बात अच्छी नहीं लगती है। किसानों के लिए जब ये कहते हैं तो हम इनसे पूछते हैं, आजम खान ने किसानों की जमीन जो होती है वो किसकी थी? है। दूसरी चीज, कांग्रेस जो कहती है कि किसानों के लिए, तो जो बाजरा के पास जमीन है वो किसकी जमीन है? लेकिन इतना बड़ा आंदोलन इन दोनों सरकारों में नहीं हुआ जितना बड़ा आंदोलन बीजेपी की सरकार में किसानों ने करा। तकरीबन 1 साल का चला। तो उस पर आपका क्या कहना है? उनकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो बीजेपी की सरकार में किसानों ने करा। उसका भी जवाब दे रहे हैं। जो बारने पर बैठे थे वो किसान नहीं थे, असली किसान अपने खेतों में थे। वहाँ पे एक आंदोलनकारी प्रक्रिया थी जो कि जो है ना पीएफआई के एजेंट वहाँ पे चला रहे थे और खालिस्तानी एजेंट चला रहे थे। तो ये आप कह रहे हो अगर यही चीज अगर सरकार को पता होती तो अब तक उस पर कार्रवाई हो गई होती, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई इस वजह से नहीं की गई क्योंकि विपक्षी दल वहाँ पे उस समय यही चिल्लाता कि किसानों के ऊपर गोलियां चला दी गई। तो देख रहे हैं कि चाचा की जो राय थी वो सीधा सीधा जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। आइए अब हम दूसरी तरफ चलेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। मैं भाई साहब आपका? धीरेश कुमार साहू। तो इस बार 2022 के आगामी चुनावों को लेकर के जो सीसामऊ विधानसभा के अंदर जो रणनीति चल रही है उसको देखते हुए इस बार सीसामऊ विधानसभा सीट पर आप किसको देखना चाहोगे? सीसामऊ विधानसभा की सीट पर इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि पुराने जो विधायक थे और जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि 25 साल से एक ही परिवार का कब्जा होने के बावजूद भी एक उत्तर प्रदेश की छोटी सी विधानसभा, जहां लगभग मुझे लगता है कि बिल्कुल गुजरात के मॉडल पे काम हो जाना चाहिए था, उसमें एक शून्य भर नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो एक सांप्रदायिक विशेष के गलियों में हुआ है, उनके सड़कों में हुआ है, उनके परिवारों में हुआ है। लेकिन जब इनका सपा का जो था, सपा की जब कार्यकाल था तो उसमें तो मेट्रो का जब उन्होंने आकर के उद्घाटन करा था तो अखिलेशी करके चले गए थे। देखिए, किसी चीज का उद्घाटन करना और किसी चीज को क्रियान्वयन करना अलग अलग विषय है। उद्घाटन तो हम इस जगह पे खड़े होकर के भी कर सकते हैं और किसी चीज को क्रियान्वयन करना ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने करके दिखाया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, केवल शिलान्यास करके और एक ही भूमि का 2-2 बार पूजन करके नहीं जाते हैं। तो इस बार जो है आप जो हैट्रिक पार्षद, अपने हैट्रिक विधायक जो अपने आप को बताते हैं, उनसे इस बार क्यों इतनी जनता उखड़ी हुई है? देखिए, जब आप काम नहीं करोगे, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन तो पिछली बार भी हो जाता है। यदि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से समझौता न हुआ होता तो परिवर्तन पिछली बार भी हो जाता है, लेकिन जो कसर रह गई थी इस बार वो उनके घर में उनको कैद करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल करके इस बार इस क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। अच्छा, वहीं पर ओवैसुद्दीन एआईएम के जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी यहाँ आकर के एक घोषणा कर दी है कि इस बार सीसामऊ विधानसभा से हमारा भी कैंडिडेट लड़ेगा। तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन फैसला जनता को करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे लगता है कार्य बोल रहा है, उसकी सरकार के द्वारा किए गए काम बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है
और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम जुमले नहीं करते, हम परिवार की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, हम जात की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं तो एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर तबके की चिंता करते हैं। आपने देखा जिस तरीके से कोरोना काल में इस सरकार के द्वारा जब राशन का वितरण किया गया, इस सरकार के अंदर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, तो उस समय हिंदू और मुसलमान नहीं था, भारत की जनता थी और जनता के हर व्यक्ति की चिंता करी गई है। देवोद, आपने देखा कि कैसे सब लोग बीजेपी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। माता जी, आप बताइए कि इस बार 2022 के आगामी चुनावों को लेकर के आप इस बार इस विधानसभा सीट पर किसको देखना चाहेंगे? हम तो ये बीजेपी को देते हैं, बहुत बीजेपी है हमारे से। बीजेपी है, लेकिन ऐसा क्यों? जो आपके हैट्रिक विधायक रह चुके हैं आप ही के क्षेत्र के, उनको इस बार जनता क्यों नहीं चुन रही? अब चुन रहेगी, अब उनकी मर्जी है, जिसको दे, ये तो अधिकार है अपना अपना, जिसको भी दे। माता जी कहना कि उनका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा मन है, जिसको मैं दूंगी मैं उसी को ही दूंगी। तो आइए मैं और भी जानते हैं, हमारे भाई खड़े हैं, भाई से पूछेंगे। भाई, इस बार 2022 के आगामी चुनावों को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही है कि मन के ऊपर है, जिसको भी दे दें। मन के ऊपर है, किसी को भी दे दें। इसी मन नहीं तो आपको 5 साल से डुला रखा है। मन नहीं, अब तक तो निर्णय हो चुका होता। हम तो देंगे भीम आर्मी को। भीम आर्मी को? चंद्रशेखर आजाद। ऐसा क्यों? क्योंकि वो संविधान के हिसाब से। तो क्या जो 5 साल की जो उन्होंने दिखाई है, क्या कहते हैं, जो इस समय के मौजूदा विधायक हैं, क्या उन्होंने कानून को लेकर के कुछ भी कार्रवाई या कुछ भी उचित कार्य आप लोग के बीच में नहीं करा? अब हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्या कहेंगे? जिसको जो करना है वो करेगा। चलिए, भाई जो है कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस बन लफ्जों में बता दिया कि भीम आर्मी को हम इस बार सपोर्ट करेंगे। आइए और जानेंगे और पूछेंगे कि चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम नासिर हुसैन है। तो इस बार 2022 आगामी चुनावों को लेकर के क्या विचार चल रहा है? इस बार किसको सीसामऊ विधानसभा सीट के अंदर आप देखना चाहोगे? समाजवादी को। समाजवादी को? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनकी सरकार में औरतें सुरक्षित नहीं रही, महंगाई है, ये एक धोखा, जनता को धोखा देते हैं इस बात का कि मैं राशन फ्री बांट रहा हूँ, उधर पेट्रोल महंगा किया, मिट्टी का तेल गायब कर दिया, समझे आप, और इधर जनता से दूसरी तरीके से वसूलियाँ भी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हमने राशन बांट रहे हैं, ये सब है। उधर महंगाई कर दी, तो निकाल तो दे रहे हैं 100 रुपए और दे रहे हैं 10 रुपए। नहीं तो महिलाएं तो समाजवादी पार्टी में भी नहीं जो है सुरक्षित नहीं की, सुरक्षित इसमें कुछ कम है, किसी में ज्यादा है, इनमें ज्यादा हुई है, समझे आप। आए दिन ये होते रहते हैं कि रही बात जो आप कह रहे हो कि राशन वितरण होना था उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा राशन इसी सरकार में वितरण करा गया। सबसे ज्यादा तो उधर महंगाई भी तो कर दी है, जब पेट्रोल देखिए, मिट्टी का तेल गायब कर दिया, सब क्या है ये सब? ये तो पूरी जो है एक स्कीम बनती है, उसको लेकर के जो है होता है, तो इसमें सरकार की क्या आपको गलती लग रही है? इसमें है ये कि उन्हें बस खाली जनता को मैंने ये किया और खाली अखबार तक के, टीवी तक के है बस। चलिए देखते हैं, हमारी माताएं भी आ गई हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या। अम्मा, क्या नाम है आपका? तो इस बार 2022 के चुनाव को लेकर के आपके मन में क्या विचार चल रहा है? इस बार किसको वोट देंगी? अभी तो ना कुछ बता है, यही का देवे देखा गल्ला खा रहे हैं। अम्मा कहना है यही का देवे देखा गल्ला खा रहे हैं, समझे। आइए पूछेंगे भैया से जिनका क्या नाम है और ये क्या चाहते 2022 का चुनाव। क्या नाम है भैया? राहुल साहू नाम है। तो इस बार 2022 के आगामी चुनावों में आप किसको इस बार विधानसभा की सीट पर देखना चाहेंगे? इस बार कमल का फूल योगी जी हर सीट पे है और योगी जी को देखना चाहते हैं पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जो योगी जी हो रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार भी योगी जी सफल होंगे? बिल्कुल 101%। और जो आपके जो क्षेत्र के हैट्रिक विधायक रह चुके हैं वो क्यों नहीं सफल हुए? अब उनको तो जनता जवाब दे कि हमारा बोलना ठीक नहीं है जो है आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जो सरकार में दिख रहा है काम, हर चीज में जातवाद नहीं है, और जो भी सरकार आए काम अगर करेगी जनता उसके साथ है। नहीं तो अभी तो एक चाचा हमारे चले गए हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ गया है, राशन नहीं सही मिला है। सरकार में ना तो कोई तुलन हो रहा है, ना किसी का अत्याचार हो रही है, बिना भेदभाव के हो रहा है, एक नजर से देखकर काम हो रहा है।
इसलिए इस क्षेत्र में अब फूले खिलेगा। मतलब देख रहे हैं इस बार इस क्षेत्र में ये आदमी जान देने को तैयार है। योगी जो है वो तो मोदी के इशारे में, मोदी जी के लिए जान देंगे हम लोग, उनके एक इशारे में, उनके एक इशारे में जान दे देंगे। मैं IIT कानपुर का एम्प्लॉय भी था, IIT कानपुर का मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, IIT कानपुर के प्रोफेसर के अंदर में सर्विस की है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मेरा भी बहुत वो है दिल में कि मैं मोदी जी से मिलना भी चाहता हूँ। देश में सिर्फ मोदी जी बस है। तो अभी जब शिलान्यास करने आए थे मोदी जी, तो आप नहीं गए थे क्या? मैं इंदौर में था ड्राइवरी कर रहा था, अपने साहब को लेकर गया था, प्रोफेसर साहब को, IIT के प्रोफेसर साहब है चेयरमैन, में उनको लेकर गया था। मैं खुद मोदी जी से मिलना चाहता, बहुत कमाल का लड़का हूँ। मेरा एक मोदी जी के पार्लियामेंट में संजय गोविंद धांडे वहाँ बैठे IIT के डायरेक्टर साहब, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर IIT का वो संजय गोविंद धांडे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं प्लानिंग टीम में, तो अगर वो मुझे भी लेके एक बार देखेंगे तो कहेंगे वास्तव में मैं उड़कर नहीं, जमीन पे चल कर काम दिखाऊंगा, गली मोहल्ले से ला कर काम दिखाऊंगा, एक एक घर में भाजपा का झंडा लहराएगा। चलिए, तो देखा आपने ये कैसे जो है पब्लिक सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नारे लगा रही है। कैमरामैन सूरज त्यागी के साथ प्रखर चौरसिया की रिपोर्ट।